हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 10 एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही मीटिंग में पहुंच जाते हैं। मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई होती है, तभी जिमिन कहता है कि हमारी मेन पेन ड्राइव खो गई है, या फिर यूँ कहे किसी ने चुरा ली है। अब देखो गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उसे बहुत ज़्यादा ही सुनाने लगता है। अगर वो पेन ड्राइव नहीं मिली तो मैं तुम्हें नौकरी से फायर कर दूंगा, और जल्दी से पता लगाओ कि मेरी पिन कहाँ है। मैंने उसे इतनी मेहनत से कंप्लीट किया था और तुमने उसे खो दिया। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। जिमिन यहाँ पे डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि तीखी आंखों का गुस्सा वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था। जिमिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी जेके देखती है कि ते जिमिन को डांट रहा है, और ते उसे डांट कर चला जाता है। जेके को एक नज़र देखता था और गुस्सा आती है, इसीलिए वो उससे फाइट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। इधर जेके पूछती है जिमिन से कि क्या हुआ है सर। तो जिमिन सारी बात उसे बताता है कि उसकी पेन ड्राइव खो गई है या फिर किसी ने चुरा ली है। अब जिमिन से जेके कहती है, सर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए उस पेन ड्राइव में कौन सी फाइल थी, कौन सा प्रोजेक्ट था, मैं अभी उसे तैयार कर देती हूँ। अब जिमिन कहता है, तुम 15 मिनट में कैसे तैयार करोगी, 15 मिनट ही हमारे पास बचे हैं। तो जेके कहती है, सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं करने की कोशिश करूँगी। कुछ न करने से बेटर है कि हम कोशिश तो करें। जिमिन को जेके के थॉट्स अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उसे जल्दी से बता देता है, और जेके यहाँ पे अपनी फाइल कंप्लीट करने लगती है। और जेके फाइल कंप्लीट करती है, उधर ते और जिमिन दोनों ही मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। बाकी जापानीज लोग भी थे जो प्रेजेंटेशन देखने आए थे। तो अब एक मेंबर और एंटर करता है, जो कि ते का बहुत बड़ा ही दुश्मन होता है, और वो होता है विहान। विहान ते का बहुत बड़ा ही दुश्मन है। वो बहुत ज़्यादा ही खराब किस्म का इंसान है, जिसे ते बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और वो जानता है कि ते एक ब्लैक डेविल है। इस वजह से वो जब भी ते को देखता है तो स्माइल करता है, और वो उसकी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करता है। इधर ते उसे देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने चेयर पर बैठा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज उसकी फाइल हाथ से चली गई है, जिस वजह से उसे ये प्रोजेक्ट मिलने से रहा। और इधर विहान स्माइल करता है, और वो देख के फेस के भाव पढ़ पा रहा था, एक्सप्रेशन पढ़ पा रहा था। तभी जिमिन भी रूम में एंटर होता है। वो जाके ते के पास बैठ जाता है। ते उससे बहुत ही गुस्से वाली नजर देख रहा होता है। तभी पीछे से जेके भी आती है। अब ते को यकीन हो गया था, अब तो ये प्रोजेक्ट गया उसके हाथ से, क्योंकि जेके जितना ज़्यादा फाइट करती है उसके हिसाब से ते को यही लगता था कि उसके हाथ से ये प्रोजेक्ट चला जाएगा। लेकिन जब जेके प्रेजेंटेशन देती है तो सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जापानीज जेके को आती नहीं थी, लेकिन वो इंग्लिश में सारी चीज़ें बोल रही थी, और जापानीज ने एक ट्रांसलेटर रखा हुआ था। वो आदमी ट्रांसलेट करके जापानीज भाषा में उन्हें समझा रहा था। जेके का टॉपिक था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी कंपनी के हाउस में रहें, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो जेके सभी को बताती है कि अगर हम अपने हाउस में सारी सुविधाएं देकर उसके प्राइजेस कम रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे घर में रहने आएंगे, और यही बात सबको पसंद आती है। अगर सुविधाएं ज़्यादा रहेंगी, लोगों को अच्छा लगेगा उनके घर में रहने के लिए। बाकी सजावट के नाम पे वो नेचर का ही साथ लेंगे, वो आसपास पेड़ पौधे लगाएंगे। नेचर का अनुभव लेने के लिए किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें घर में ही सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और ये घर सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी रहेगा। इसके प्राइजेस इतने कम होंगे कि लोग
आराम से इसमें सरवाइव कर पाएंगे। और इसमें बहुत सारे ही सुविधाएं होंगी, जैसे बाथरूम, टॉयलेट्स और गार्डन वगैरह वगैरह, सब सुविधाएं इसमें होगी। जापानीज जेके के आइडियाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये प्रोजेक्ट ते के पास चला जाता है। ते भी ये सब देखकर शौक था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था इन सब चीज़ों के बारे में। ते ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था वो सिर्फ एक्सपेंसिव था, सिर्फ बड़े लोगों के लिए, मतलब अमीर आदमियों के लिए था। लेकिन जेके ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी है उससे तो जापानीज खुश होने ही थे, क्योंकि उसने अमीरों के लिए ही नहीं गरीबों के लिए भी बहुत कुछ सोचा है। अब जापानीज खुश हो जाते हैं और इधर विहान आग बबूला हो जाता है। लेकिन जब वो जेके को देखता है तो धीरे से स्माइल करता है, क्योंकि उसे भी जेके के आइडियाज़ पसंद थे। उसने सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिया था, क्योंकि उसने ही ते की पेन ड्राइव चुराई थी, उसके आइडियाज़ चुराए थे, बस थोड़ी सी अलग तरीके से उसे प्रेजेंट किया था, जिस वजह से उसका आइडिया भी जापानीज को अच्छा लगा था। लेकिन जेके ने अमीरों के बारे में नहीं, दोनों लोगों के बारे में सोचा था। इस वजह से जेके का प्रोजेक्ट और ज़्यादा ही अच्छा लगा सबको। ते काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इधर जेके अपना प्रेजेंटेशन देकर बाहर आती है। उसके पीछे ही विहान भी आता है और जेके से हैंडशेक करता है और उससे अपनी बात करने लगता है और कहता है, तुम मेरी कंपनी में क्यों नहीं काम करती हो, तुम्हारे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो जेके कहती है, नहीं, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ। और जेके को वो बहुत ज़्यादा ही बनाने की कोशिश करता है कि उसकी कंपनी में आ जाए, उसके प्रोजेक्ट्स पे काम करे, लेकिन जेके नहीं मानती। इधर ते बहुत गुस्से से जब देखता है कि दोनों बातें कर रहे हैं, तो विहान को कस के एक स्लैप मारता है और कहता है, तुम मेरी चीज़ों से दूर रहोगे और मेरी एम्प्लॉयज़ से भी। तो विहान कहता है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिक्योरिटी है, इसकी जो मर्जी होगी वो वही करेगी। तो विहान और ज़्यादा ही ते का गुस्सा बढ़ा रहा था, तो वहीं पे ते और ज़्यादा एग्रेसिवली से मारने लगता है, लेकिन जेके उसे रोक देती है और खुद कहती है, मैं आपका कोई सामान नहीं हूँ जो आप मुझ पे इस तरह हुक्म चलाएंगे। और उधर विहान बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे कहीं न कहीं पता चल गया था कि ते की कमज़ोरी क्या है। ते बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा था जेके के लिए, जिसे देखकर विहान स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, तो तुम्हारी ये कमज़ोरी है, तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इसके लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इससे प्यार करते हो। ये सब अपने मन में सोच रहा था। तभी विहान कहता है, अब मज़ा आएगा गेम में, तुम्हारी कमज़ोरी ढूंढने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। आज ब्लैक डेविल की एक कमज़ोरी मुझे मिल गई, जो कि शायद बहुत ज़्यादा ही कीमती है ब्लैक डेविल के लिए, तो मैं उसे कैसे नहीं ले सकता हूँ, उसे छोड़ नहीं सकता। और विहान आकर ते से कहता है, जेके किसी के साथ भी जा सकती है उसकी मर्जी से, इसमें तुम बोलने वाले कोई नहीं होते हो। तो ते को और गुस्सा आता है और कहता है, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और मेरी कंपनी में है, जब तक वो मेरी कंपनी में तब तक मेरी जिम्मेदारी है, तुम उसमें बोलने वाले कोई नहीं होते हो। विहान वहाँ स्माइल करके चला जाता है। तभी जापानीज लोग भी आते हैं और कहते हैं, तो सर, मैंने पार्टी रखी है, कल शाम को पार्टी रखी है, तो आप लोग आ जाइएगा। तो ते कहता है, यस सर, हम लोग ज़रूर आएंगे। और जेके वहाँ से जाग चुकी होती है पार्किंग एरिया में। ते भी उसके पीछे पीछे जाता है और जेके से बात करना चाहता था, लेकिन जेके नहीं मानती है। लेकिन ते को जब याद आता है कि वो कैसे विहान के साथ बात करती है, तो उसे कस के वॉल पे पुश करता है और फिर से उसे पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे जेके और ज़्यादा रोने लगती है। तो वो मन में कहती है, इस आदमी को सिर्फ मुझे टॉर्चर करना ही आता है, वो हमेशा ही मुझे दुख देता है। और जेके इतना सोच रही होती तभी उसके आंसू ते के चिक्स पर गिरते हैं, जिससे ते अपने होश में आता है। ऐसा नहीं है कि ते ज़बरदस्ती ये
जेके को इस तरह से किस करना चाहता है, लेकिन जेके इतनी ज़्यादा ही स्वीट है और इतनी क्यूट है और इतनी ज़्यादा ही इनोसेंट है। जब भी ते उसके पास आता है वो खुद के हार्मोन्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। वो कंट्रोल करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता है और वो जेके के ऊपर ही टूट पड़ता है। पहले वो सॉफ्ट किसेस करता है लेकिन बाद में जब उसका टेस्ट लेता है उसके लिप्स का तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और इधर जेके रोते हुए कार में बैठ जाती है और वो बिल्कुल भी ते से बात नहीं करती है और ते उसको लेके होटल में चला जाता है। रात हो गई थी तो दोनों ही जाकर सो जाते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब जेके को ढूंढता है ते को जब जेके नहीं मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आसपास पूछता है, लेकिन उसे फिर भी जेके का कुछ पता नहीं चलता है आसपास के रूम में। लेकिन तभी वो जब होटल के बाहर आता है तो देखता है स्नो फॉल्स में जेके खेल रही होती है छोटे छोटे बच्चों के साथ। और फिर अचानक ही उसकी नज़र विहान पे पड़ती है जो कि उसके साथ खेल रहा था और जेके बहुत खुशी खुशी उसके साथ खेल रही होती है, हंस रही होती है, मजाक कर रही होती है। अब ते का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जेके के पास जल्दी से जाता है और विहान को बहुत ज़ोर ज़ोर से पंच करता है और स्लैप मारता है, घूंसे मारता है, जिसे देखकर जेके डर जाती है और कहती है आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और वो बच्चों के साथ खेल रहे थे और मैं भी उनके साथ खेल रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, आपकी मनमानी मुझ पर नहीं चलेगी। अब जेके की बात सुन के ते को और ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी आंखों में अंगार निकलने लगते हैं और वो ज़बरदस्ती जेके को पकड़कर अब उसके बेडरूम में लेके जाता है। जेके के बेडरूम में जाते ही वो कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे गुस्सा दिलाने का, मेरी बात नहीं मानने का, मुझे इग्नोर करने का। आज मैं सारी बातों को बदला लूँगा। तो जेके ये सब देख के हैरान हो जाती है क्योंकि इस समय ते देखने में एक डेविल लग रहा था। उसे नहीं पता है कि वो एक ब्लैक डेविल है, लेकिन उसे इस समय लग रहा था। अब ब्लैक डेविल है तो डेविल ही लगेगा ना। तो बाय यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करूँगी। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जेके के साथ ते क्या करता है। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिएगा और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिन लोगों को प्लेलिस्ट चाहिए थी वो देख लें। बाय यार मिस।